सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम अपने खेत पर आए हैं जहां पर 1 एकड़ में खरबूजे की खेती की हुई है और हमारे ये किसान भाई लोग भी हैं जिन्होंने इस खेत में खरबूजे की खेती की है। अब हम बारीक बारीक से खरबूजे की खेती की पूरी जानकारी किसान से बात करेंगे। इसने जो ये मल्चिंग पेपर के ऊपर जो खरबूजे की बुआई की है वो किस प्रकार से की है, कितना खर्चा लगा है, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, कौन सी वैरायटी लगे हुई है, यानी हम खरबूजे की खेती की पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कर दीजिए। और आप हमारे नए चैनल से जुड़ना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट किसान से बात करते हैं। तो किसान भाई लोग, आप अपना परिचय दीजिए मेरे को। जी नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन धाकड़ है और मैं राजस्थान के चित्तौड़ जिले से हूँ। आपकी तहसील कौन सा सर? तहसील रावतबाटा लगती है। अच्छा, रावरबाटा। और गांव? गांव मेघनीवास। अच्छा, तो आपने जो ये खरबूजे की खेती की है उसमें आपने सर्वप्रथम जो खेत की बुआई के समय क्या डाला था? देखिए, मैंने इसकी बुआई करी थी उस समय जो बेसल डोज होता है, जो कि एक तो सबसे पहले हमने लिया था वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद डीएपी लिया था 40 से 45 किलो, और उसके बाद जो पोटास होता है म्यूरेट ऑफ पोटास, उसका जो कि 35 से 40 किलो प्रति एकड़ हमने इसका डोज लिया था। उसके बाद में जैसे कि उसके बाद में अगला आपने क्या कदम उठाया था आगे? जो उसके बाद हमने बेड पर ये सारा डोज डाला था, उसके बाद हमने उसका जो मल्चिंग होता है बेड को सही से प्लेन करके उसके बाद हमने उस पर मल्चिंग लगाया था। जो ये आपने मल्चिंग जो ये लगा रखा है पूरा खेत कितने एकड़ का है ये? ये पूरा जो प्लॉट है दोस्तों 1 एकड़ का है। तो 1 एकड़ में जो मल्चिंग होती है उसका खर्चा कितना पड़ा आपको? 1 एकड़ में हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग माइक्रोन में जैसे कि मल्चिंग आती है, सभी को पता ही है कि हमने इस पे यहाँ पर 25 माइक्रोन का लगाया है, जो कि 20 से 25 हज़ार प्रति एकड़ में मल्चिंग का खर्चा आया है। अच्छा, तो उसके बाद में आपने इसको सिंचाई के लिए क्या किया अंदर? सिंचाई के लिए मेन, अगर हम खरबूजा लगाते हैं और मल्चिंग विधि से करते हैं तो यहाँ पर जो मेनली जो सिंचाई का साधन होता है दोस्तों, वो ड्रिप ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो आपने ये मल्चिंग लाई हो वहाँ ये आपने कहाँ से खरीदी है? हमने ये मल्चिंग जयपुर से लिया था, जो कि सब्सिडी पे हमें राजस्थान हॉर्टिकल्चर से हमें सब्सिडी पे मिला था। अच्छा, उसके बाद में आपने खरबूजे की बुआई कर दी है। हाँ। ये खरबूजे का जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है हमारे पीछे, ये अभी कितने दिन का हो गया है? ये करीब आज 60 से 65 दिन का हो चुका है। अच्छा, और कौन सी वैरायटी की बुआई की थी आपने इसमें? ये नो योर सीड की मुस्कान वैरायटी है। अच्छा, और कंपनी कौन सी? ये नो योर सीड की है, नो अ, न्यू सीड्स। अच्छा, नोनियो सीड की है। हाँ। ठीक है, इसके बाद में अभी जो पौधा 60 दिन का हो गया है, इस पर आपने कौन-कौन सी दवाइयों का स्प्रे किया है अभी तक? अभी तक यहाँ पर 2 से 3 स्प्रे हो चुके हैं, जो कि कुछ इंसेक्टिसाइड भी है, कुछ फंगिसाइड भी है। यहाँ पर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो जो मुख्य रूप से यहाँ पर इंसेक्टिसाइड हमने स्प्रे किया है, तो यहाँ पर जो मेन व्हाइट फ्लाइज का अटैक हुआ था एक समय, तो हमने व्हाइट फ्लाइज का स्प्रे लिया था, जो कि इमिडा ले सकते हैं आप, थायोमेथोक्साम ले सकते हो, लेमड़ा साइलोत्रिन हो गया, इनका आप स्प्रे ले सकते हो। तो आप हर बार अलग-अलग स्प्रे करते हो तो हाँ। दवाइयों को बदल-बदल के करते होंगे ना? हाँ, अगर हम दवाई बदलेंगे तो हमारा रिजल्ट है वो 100% आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। हम एक बार में एक फसल पे एक ही चीज़ का स्प्रे करेंगे, और अगला जो कि हमारा जो फसल का इंसेक्टिसाइड होता है, वो इंसेक्ट के हिसाब से जो स्प्रे होता है वो चेंज करना पड़ता है। जैसा कि अभी खरबूजे की फसल में ये समस्या देखने को मिलती है, जिसमें पौधा पीलापन हो जाता है और पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती, 2 समस्या देखने को मिलती। हाँ। तो इसके लिए आप कौन-सी दवाई का यूज़ करते हो? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर जो फसल होती है, यहाँ पर जब हम टनल को हटाते हैं तो उसमें कुछ जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, इनका जो अटैक होता है वो बहुत ही तेज़ी से, जैसे हम अगर बेड में नमी हमने ज़्यादा दी है तो वहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू, उनका अटैक ज़्यादा होता है, तो उसमें हमें कुछ ऐसे फंगिसाइड यूज़ किए हैं, जैसे कि एक्रोबेट भी कर सकते हैं हम। इस प्रकार से 2-3 जो मुख्य रूप से डाउनी के लिए आते हैं, जैसे कि जो नेटिव हो गया बायर का, तो वो हम स्प्रे करते हैं इस पर। हमने पहले बात नहीं की, जैसे कि आप वैरायटी लाकर आए तो उसका बीज आपने कैसे तैयार किया? किस प्रकार से लगाया मल्चिंग पेपर में? उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए मेरे को। तो बीज तो ऑलरेडी जो कि हाइब्रिड ही आता है बीज, ये नो योर सीड का मुस्कान वैरायटी है, तो दोस्तों हाइब्रिड बीज है तो उसको कोई अलग से उपचारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा बेसल डोज बेड वगैरह प्रिपरेशन हुआ, हमने मल्चिंग पे होल करके एक एक बीज वहाँ पर डाल दिया और पानी ड्रिप के माध्यम से दिया। जैसे कि आपने वॉल की है तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी? जैसे कि पौधे से पौधे की दूरी हमने एक बेड पर एक लाइन लगाई है, और कुछ जगह हमने 2 लाइन भी लगाई है। हुँ। पौधे से पौधे की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट हमने रखा है, और बेड से बेड की दूरी 3 से 4 फीट रखी हुई है।
अच्छा, तो इसके बाद में अभी इसमें 65 दिन के करीबन इसमें फल से फूल बनना लग गया है। फल फल या फूल आ रहे हैं, तो फूलों को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इसमें कौन-सी दवाई का यूज़ करते हो फूल बनते समय? देखिए नॉर्मली जैसे जो हमारा 60 से 65 दिन में जो खरबूजा होता है उसका फ्रूटिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और फूल से फल बनने की स्टेज में आ जाता है, तो उस समय हमें जो कुछ ऐसे टॉनिक वगैरह होते हैं उनका हम इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ जगह हमने उनका रिजल्ट भी देखा है अलग अलग। तो ऐसे में हमने जो गोदरेज की डबल आती है, इस प्रकार के जो पीजीआर आते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ हार्मोन बढ़ाते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जैसे कि अब आगे बात करते हैं तो जो फल बन जाता है, तो फल में फल मक्खी का अटैक जैसे कि संतरे की फसल में और अन्य फसलों में देखने को मिलता है, तो क्या इसमें भी ज़्यादा देखने को मिलता है या नहीं? हाँ, इसमें भी जैसे खरबूजा तरबूजा हो गया, जो फल वाली फसलें होती है उसमें मुख्यतः जो कि फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे में हमें जो पूरे खेत में हमने फ्रूट फ्लाई जो कि ट्रैप आते हैं वो लगाए हुए हैं। 1 एकड़ में हमने 20 से 25 फ्रूट फ्लाई के ट्रैप लगाए हुए हैं। अगर आगे बात करें तो आप जब फसल निकल जाती है तो इसको सेल कहाँ पे करते हो और कितने दिन में इसकी तुड़ाई करनी पड़ती है? हमने अगेता खरबूजा लगाया था दोस्तों, इसकी जब हमारा हार्वेस्टिंग होगा करीब 20 से 20 मार्च के आसपास हमारा जो खरबूजा है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाए, तो उस समय मार्केट में इसकी डिमांड रहती है, तो हम ज़्यादातर जयपुर इसका पूरा गाड़ी भेजते हैं। तो जैसे आप जयपुर ले जाते हो तो अगेती खरबूजे की बुआई में आपको क्या भाव मिल जाता है? अगर हमारा जो फसल है वो मार्च में आ जाता है 20 से 25 20 मार्च के आसपास, तो जो रेट है दोस्तों 25 से 30 रुपए किलो हमें पिछले सालों के मुकाबले मिला है और इस बार भी मिलने का अनुमान है। और अभी जैसे कि अगर बात करें तो अगर सिंचाई की बात कर लेते हैं, जो आपने ड्रिप सिस्टम कर रखा है, तो इसमें आप कितने दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हो इसके अंदर? जैसे कि अगर ठंड का टाइम है, टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर 5 से 7 दिन के अंतराल पर 1 घंटा ड्रिप चला सकते हैं। और उसके बाद अभी जो टेम्परेचर फरवरी एंडिंग चल रहा है, तो यहाँ पर फरवरी में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उस वजह से पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसमें हर 2 से 3 दिन के अंदर 1 घंटा ड्रिप चलाना पड़ता है। अगर आप लास्ट में हम इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं, तो आपने पिछली बार जो खरबूजे की खेती की थी, तो उससे आपने 1 एकड़ में लास्ट तक आपने कितना उत्पादन ले लिया था? 1 एकड़ से अगर हमारा फर्टिलाइज़र शेड्यूल, अगर क्लाइमेट सही रहा, मौसम का कोई इफ़ेक्ट या फिर इंसेक्ट का कोई अटैक नहीं हुआ, अगर हमारी फसल शुरू से लेके एंड तक अच्छी रही, तो उसमें यहाँ पर 1 एकड़ से 150 से 200 क्विंटल का हम उत्पादन ले सकते हैं। फर्टिगेशन सही से मेंटेन करना होगा। अच्छा, 200 कुंटल तो करीबन इसका एवरेज कितना बैठ जाता है, 1 रुपए की बात करें अगर तो? तो अगर एवरेज ऑन एन एवरेज हम मान के चले कि खरबूजा हमारा नीचे से नीचे 15 गया, ऊपर से ऊपर अगर 20 रुपए किलो भी हमारा मार्केट में गया, तो दोस्तों 4 से साढ़े 4 लाख प्रति एकड़ का जो प्रोडक्शन होता है टोटल वो हो जाता है। अच्छा, 4.5 लाख आपने 20 से जोड़ा है, अगर 30 का बिकता है तो हाँ, और 5 लाख के करीबन हो जाता अगर है 1 एकड़ में। मार्केट रेट अगर इससे ज़्यादा भी मिलता है, किसी साल 30 रुपए बिकता है, किसी साल 35 भी बिकता है, अगर जितना जल्दी आएगा उतना जो हमारा रेट है वो अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो इस प्रकार आप खरबूजे की अगेती खेती करके 5 लाख का 1 एकड़ में मुनाफा कमा सकते हो। हाँ जी। इसके अलावा आपने अभी तक कौन-कौन सी फसलों की बुआई की है जो कि अगेती करके उससे भी आप लाखों रुपए की कमाई करते हो? सबसे पहले तो हमने जो खरबूजा होता है टनल विधि से वो लगाया था, और थोड़ी बहुत तरककड़ी लगाई हुई है। और अच्छा, अभी जो यहाँ पर एक-एक बेड खाली है, यहाँ पर हमने तरबूजा लगाने का प्लान किया है और नर्सरी में उसका जो प्लांट है वो रेडी कराया है। तो जैसे कि अब आप तरबूजे की इस बेड पर जो खाली बेड है इस पर बुआई कर रहे हैं, तो इस खाली बेड में आप जो छेद या घोल वगैरह जो भी लगाएँगे, तो उसमें क्या वो लेट तो नहीं हो पाएगा? नहीं, हमने जो प्लांट तैयार किया था वो करीब से करीब 30 दिन के आसपास तो हमारा नर्सरी में हो गया रेडी, जर्मिनेशन होके 1 से 1.5 इंच उसने हाइट ले ली है। तो अब उसका यहाँ पर बाहर जो टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हम वहाँ पर बाहर ट्रांसप्लांट करेंगे उसका। अच्छा, तो वो जल्दी से जल्दी ग्रो करने हाँ, लग जाएगा। जल्दी से ग्रो हो जाएगा। हमने नर्सरी में उसको टेम्परेचर क्लाइमेट देके उसको जर्मिनेशन किया था। जो आपने इसमें जो पौधा शुरुआती तौर पर लगाया था, तो उसको कितने दिन में पौधा को वापस रोपण किया था, रोपाई के लिए तैयार हो गया था पौधा? यहाँ पर बेड पे लगाया था तो वो 7 से 8 दिन के अंदर हल्का जर्मिनेशन हुआ था, और नर्सरी में हमने जब तैयार किया तो वो 15 से 20 दिन के अंदर जर्मिनेशन हुआ। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, हमने आपको इस वीडियो में पूरे खरबूज की खेती की जानकारी दी है, जो कि हमारे किसान भाई लोग हैं और ये हर साल खरबूज की खेती करते हैं और 5 लाख 1 एकड़ में कमाई करते हैं। तो अब इनसे लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपने शुरुआती तौर से लेकर लास्ट तक कितना खर्चा हो जाता है खाद बीज दवाइयों का स्प्रे से लेकर, और शुद्ध कितना मुनाफा बच जाता है इसमें? देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो खर्चा होता है दोस्तों, अगर हम अगेती खेती करते हैं तो यहाँ पर टनल, मल्चिंग, ड्रिप वगैरह
अगर आपने पहले कभी इसकी खेती नहीं की तो आपको सब ड्रिप लेना पड़ेगा, मल्चिंग लेना पड़ेगा, पाइप लेना पड़ेगा, बीज वगैरह, टनल का सब टोटल मिला 1 एकड़ का जो खर्चा आता है करीब 1.25 से 1.5 लाख का जो 1 एकड़ का खर्चा हो जाता है हमें बुआई से फर्टिगेशन के लिए लेबर वगैरह कुल मिला के 1.25 लाख से 1.5 लाख का हमें एंड तक खर्चा हो जाता है। अगर आपके पास पहले मल्चिंग है, ड्रिप है और जो भी सामान है, मल्चिंग पेपर है और बाकी जो इसको काट के कितना खर्चा हो जाता है अगर आपने पहले मल्चिंग और ये सब कुछ अपने पास में है अवेलेबल? अगर हम पहले ही टेक्निक से खेती करते हैं, हमारे पास पाइप है, ड्रिप है, मल्चिंग है, छोटा मोटा है, तो उसके बाद तो नॉर्मल जो खर्चा होता है, अगर हमने टनल इस बार लगाया तो अगले साल भी काम में आ जाएगी, तो अगले साल जो हमारा खर्चा होगा बहुत ना के बराबर होगा, सिर्फ हमें बीज का पैसा लगेगा और लेबर का पैसा लगेगा। अच्छा, चलो ठीक है। बाकी आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई जानकारी बाकी रही हो तो चलो हम तो मैं आप बता दूँ। जो अपने किसान भाई लोग हैं, इनका भी एक चैनल है। किस नाम से है सर? ये नीमच फार्मिंग करके मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैं आपको ऐसी ही जानकारियाँ यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड, अफीम से रिलेटेड, खरबूजा हाई टेक्निक से रिलेटेड, वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड मैं आपको वहाँ पर ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और आप भी चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। हमारे भाई का चैनल है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अपने भाई का वर्मी कंपोस्ट हाउस बना रखा है। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट खाद लेना चाहते हो तो इनसे संपर्क करके आप घर बैठे पेमेंट करके आप वहाँ ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपके घर पर वर्मी कंपोस्ट खाद भी मंगवा सकते हैं। प्योर केचुआ खाद का आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।